29 मार्च फ्राइडे को दो पिक्चर रिलीज होती है। पहली है क्रू और दूसरी है द गोट लाइफ। एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्रू की, जिसमें है तब्बू, करीना और कीर्ति सेनन। वैसे तो फीमेल लीड एक्ट्रेस वाली पिक्चर बहुत ही कम बनती है और अगर साथ में कॉमेडी भी जोड़ दी जाए तो उससे भी कम पिक्चर देखने को मिलती है। तो पिक्चर की कहानी शुरुआत होती है एक ट्विस्ट के साथ। कोहिनूर एयरलाइंस की 3 एयर होस्टेस गीता सेठी, जैस्मिन कोहली और दिव्या राणा विजय वालिया की कंपनी में जॉब करती हैं और इन तीनों एयर होस्टेस की पिछले 3 महीने से सैलरी रुकी हुई है। पिक्चर की कहानी में ट्विस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है जब उनके एक सीनियर की मौत फ्लाइट में ही हो जाती है और ऑन ड्यूटी इन तीनों को उसके ऊपर से सोने के बिस्कुट मिलते हैं, जिसको देखकर उनका मन ललचा तो जाता है, लेकिन किसी तरह वो खुद को चोरी करने से रोक लेते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि उनकी कोहिनूर एयरलाइंस का दिवालिया निकल चुका है, जिसके लिए उसका मालिक सोने की बिस्कुटों की स्मगलिंग करता है और एक दिन किसी तरह इन तीनों को इस कांड के बारे में पता चल जाता है। अब इसके बाद क्या क्या होता है, कैसे ये तीनों गरीबी की रेखा को पार करती हैं और भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेंगे। पिक्चर की ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे 4 मिनट की है। पिक्चर का मूड कॉमिक है, इसलिए टेंशन वाले सीन भी आपको हंसाते हैं। हाँ, पिक्चर की शुरुआत में नयापन भी लगता है, लेकिन बाकी पिक्चर की तरह किसी फेमिनिस्ट मुद्दे का झंडा नहीं गाड़ती, बल्कि कॉमेडी का रास्ता अपनाती है। इंटरवल तक पिक्चर काफी स्पीड से भागती है, लेकिन इंटरवल के बाद ये काफी कॉन्वेंट हो जाती है। जब ये तीनों देश का सोना वापस लाने का डिसीजन लेती हैं, तो वहाँ पर कहानी का मिजाज गड़बड़ा जाता है। लगता है कि यार कॉमेडी ठीक ठाक तो चल रही थी, तो ये क्या बीच में डाल दिया। पिक्चर के कुछ डायलॉग ऐसे हैं कि टाइटैनिक देख लो, अमीर सारे बोट पर बैठकर निकल गए और गरीब बेचारे डूब गए। ऐसे ही और भी पिक्चर में बहुत सारे डायलॉग हैं। पिक्चर में कपिल शर्मा और दिलजीत दोसांझ तो है, लेकिन कपिल का स्क्रीन प्ले इतना कम है कि लगता है कि अगर ये ना भी होते तो भी चल जाता। मतलब उन्होंने पिक्चर में कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाला। थोड़ा बहुत बस दिलजीत दोसांझ का ही स्क्रीन प्ले ठीक ठाक है। एक्टिंग की बात करें तो तब्बू की एक्टिंग एकदम टॉप क्लास की है। तीनों की एज लगभग 30-40 के करीब की है, लेकिन पिक्चर के लिए जो कास्ट सिलेक्ट की है वो भाई साहब एकदम परफेक्ट है। मतलब लगता ही नहीं कि इनसे परफेक्ट इस पिक्चर को कोई और कर सकता था। पिक्चर में वल्गर सीन तो नहीं है, लेकिन अगर आप अपने बड़ों के साथ जा रहे हो तो थोड़ा सा संभल कर जाइएगा, क्योंकि पिक्चर में बहुत कुछ है देखने के लिए। अब बात करते हैं पृथ्वीराज सुकुमारन की द गोट लाइफ की, जो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी अस्तित्व के लिए जंग और सर्वश्रेष्ठ का बचे रहना पर बेस्ड है। कहानी है केरल के मोहम्मद नजीब की, उसकी पत्नी सैनू और उसकी माँ की। नजीब रेत की मजदूरी करता है, लेकिन उसके परिवार की हालत थोड़ी खस्ता है, इसलिए वो अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए मिडिल ईस्ट कंट्री में जाकर काम करने की सोचता है, जिसके लिए वो अपना मकान भी गिरवी रख देता है। अब वो सऊदी अरब पहुँच तो जाता है, मगर जब खुद को वो रेगिस्तान के बीच भेड़ और ऊंटों की देखभाल के बीच पाता है तो उसकी हालत एक गुलाम की तरह हो जाती है। रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई और नहीं है, ना खाना और ना ही पानी है, और उसकी ये हालत एयरपोर्ट पर गलत साथी के साथ चले जाने से होती है। मगर मानना पड़ेगा डायरेक्टर बलेसी को, जिन्होंने इस सच्ची घटना को पर्दे पर उतारा है, जिसे उन्होंने असलियत और दया के साथ साथ रेगिस्तान में फिल्माया है। एक खुश मिजाज और लव ट्रायंगल में फंसे नजीब से लेकर कंकाल बनने तक का ट्रांसफॉर्मेशन में डायरेक्टर ने कोई भी जल्दबाजी नहीं की। ये काम उन्होंने बिल्कुल ही शांति के साथ किया है। पिक्चर ज्यादातर रियल लोकेशन पर ही शूट हुई है, थोड़ी बहुत जगह ही वीएफएक्स का यूज किया है। पिक्चर में नजीब का भेड़ ऊंटों के साथ रिश्ता, सालों बाद नहाने का मौका, वाइफ के बनाए गए अचार को 3 साल तक चलाना, भागने की कोशिश में नजीब की जद्दोजहद जैसे के सीन आपको इमोशनल कर देंगे। स्टोरी के माध्यम से डायरेक्टर ये बताना नहीं भूलते कि कई बार सपनों को पूरा करने की चाहत में इमिग्रेंट्स अपना सब कुछ खो देते हैं। पिक्चर में सऊदी अरब के कैरेक्टर जब बोलते हैं तो वहाँ पर कोई भी सबटाइटल नहीं दिए। अब हो सकता है कि डायरेक्टर इस सिचुएशन को ऑडियंस को फील कराना चाहते हो। म्यूजिक की बात करें तो ए.आर. रहमान का म्यूजिक पिक्चर में जान डाल देता है। एक्टिंग के मामले में पृथ्वीराज सुकुमारन इस बार अव्वल साबित हुए हैं। रोमांटिक नजीब के बाद जानवर सा बन गया, झबरे बाल, गंदे दांत और काले नाखून, ये सब देखकर आपको रोना आ जाएगा। एट द एंड पिक्चर काफी बेहतरीन टाइप की है और इमोशनल भी बहुत ज्यादा है। पिक्चर पूरी की पूरी 12th फेल वाली फील देती है। ओवरऑल अगर आपको सच्ची और सर्वाइवल पिक्चर देखना पसंद है तो ही आप इस पिक्चर का टिकट कटा सकते हैं, मगर फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये पिक्चर आप जरूर देखें। अब आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि क्रू और द गोट लाइफ में से आपको कौन सी पिक्चर बढ़िया लगी और क्या क्या अच्छा लगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद।